Very good evening, all of you. Yes, in last session we have discussed about the energy in SHM. We have discussed about the energies in SHM. Energy in simple harmonic motion. So we have calculated the kinetic energy. We have calculated the formula for the potential energy, and we have calculated the formula for the total energy. Clear? All these three formulas we have calculated. Of course, we have calculated at the mean position and extreme position. We have calculated at the main position and extreme position. Clear? Mean position and the extreme position. So these are the topic that we have discussed yesterday. So once again, kinetic energy, potential energy के फॉर्मूले just again रिवाइज कर लो इसको एक बार. ठीक है, रिवाइज कर लो. कर दिया रिवाइज? Yes. So tell me the formula for the kinetic energy. What is the formula for the kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? यस, पता है आपको. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यही फॉर्मूला था आपका काइनेटिक एनर्जी का. बराबर है, यही फॉर्मूला था आपका काइनेटिक एनर्जी का. एम ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिखा था? के. बराबर है, हमने क्या लिखा था? दैट इज के. क्या लिखा था हमने उसको? के. के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर देन इन इज square minus x square. So this is the formula for the kinetic energy. Then total potential energy का formula हमने क्या लिखा था आपको पता है? that is half m omega square and yes definitely the x square. So this is the formula. उसको हमने m omega square को हमने convert किया था. m omega square को हमने क्या लिखा था? that is k. m omega square को हमने क्या लिखा था? that is k. so k x square. बराबर है. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने कल कैलकुलेट किया था. बराबर है. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या आया था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, उसी को हम लिख सकते थे. एम ओमेगा स्क्वायर को हमें लिखना है के. बराबर है. सो हाफ के ए स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम एंड काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव कैलकुलेटेड ऑन. ओके, note it down properly. Those students who have not done note down the formula, just note down it fast. Okay. सभी लोग प्रेजेंट है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड दी टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. हाफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी. देन हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी. देन टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर. समेशन टोटल एनर्जी क्या बनेगा? समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? तो आज एक हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसके ऊपर और इसका ग्राफ भी देखने वाले हैं. क्लियर? तो आपको पता है कल काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, कल हमने डिस्कस किया था. पोटेंशियल एनर्जी भी कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है, ये भी हमने कल डिस्कस किया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन वन क्वेश्चन जो पूछा जाता है. ठीक है, पूछा जा सकता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. दैट इज फाइंड. नोट डाउन द क्वेश्चन. दैट इज find the position of particle performing SHM simple harmonic motion. Okay, if kinetic energy and potential energy at that point are equal. फाइंड द पोजीशन. हमें ऐसा एक पोजीशन निकालना है जहां पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाले? सेम. ठीक है. सो पार्टिकल तो आपको पता है किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. ये तो सब सारी चीजें आपको पता है. लेट्स सपोज दिस इज द पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग द एसएचएम. ओके, तो मीन पोजीशन से भागेगा एक्सट्रीम पोजीशन तक. बराबर है. तो यहाँ से फिर से एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे आएगा, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे भागेगा. तो हमें ऐसी पोजीशन निकालनी है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल विल बिकम इक्वल और बिकम सेम. हमें ऐसा पॉइंट निकालना है और ऐसा पोजीशन निकालना है कि कहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सेम होने वाली है. बराबर. तो आपको पता है कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, अब दोनों का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. बराबर. दोनों का भी फॉर्मूला हमें पता है कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है.
बराबर है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो रहती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होने वाली है, बराबर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली बताओ जल्दी। यस, डेफिनेटली मिनिमम रहने वाली है, मिनिमम रहने वाली है, दैट इज जीरो ही रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो जाता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। तो ये तो सारी चीजें मैंने कल ही आपको बता दिया, बराबर है। तो अभी हमने ऐसा पॉइंट देखना है, ठीक है। तो वहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों भी इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, उस वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंडीशन तो हमने गिवन है, वी नो दैट, हमें बताए, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लिखेंगे, वैसा कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं है, पूछा जा सकता है, मे बी और मे नॉट बी। सो हमें पता है, क्या पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो बेटा। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम क्या रहता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम दैट इज हाफ, यस, एम ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज हाफ के, यस, क्या रहता है एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी बिकम द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा है, एक पॉइंट निकालना है। कैमरा ऑफ कर दो बेटा, कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ कर दो, प्रतीक, प्रतीक कैमरा ऑफ करो। कैसे बच्चे हो यार आप, समझ। Yes. तो आपको पता है दिस इज कंप्लीट वीडियो इज गोइंग टू रिकॉर्ड, सो कैमरा ऑफ रखना चाहिए ना आपने। यूट्यूब पे फेमस होना चाहते हो क्या, फेमस नहीं होना चाहते हो तो ऑफ करके रखो, डिस्टर्ब होता है, तो रिकॉर्डेड रहता है पूरा वीडियो, और आगे भी आपको ये अवेलेबल रहेगा। जब आप पूछोगे सर हमें यूट्यूब पे वीडियो चाहिए, तो आप तो अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप फेमस नहीं होना चाहिए तो फिर यहाँ पे बंद कर देना, ऐसे कैमरा वगैरह मत ऑन करना, वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है, ठीक है। सो वी नो दैट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था वहाँ उस टाइम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यही कंडीशन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों का हम इक्वल ले लेंगे, बराबर है, दोनों का हम इक्वल ले लेंगे। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी हाफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वल ले लिया, क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ जल्दी फास्ट, हाफ के गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ जल्दी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बराबर है। कंडीशन तो यहाँ पे दिख रही है आपको कंडीशन, यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, बराबर है, बराबर है कि नहीं। तो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो बेटा, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर रूट निकालो, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ऐसा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे √2 आने वाला है, यहाँ पे x आने वाला है, बराबर है। तो x मिल गया यहाँ पे, कौन से डिस्टेंस पे और कौन से पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहने वाले, दैट इज a/√2। सो a/√2 डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम, बराबर है। तो एक कौन सा तो भी डिस्टेंस है 1/√2, दैट इज, अगर आप इसको निकालोगे तो आपको पता चलेगा इसको यहाँ पे कहाँ पे तो भी जो भी ये रिलेशन है x इज इक्वल टू a/√2, आपको लर्न करना है, नहीं तो JEE सीटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल, वेयर इट बिकम द काइनेटिक, वेयर द काइनेटिक एनर्जी बिकम द पोटेंशियल एनर्जी, एट व्हाट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी बिकम द पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल क्वेश्चन है। So, यहाँ से आप बता सकते हो कि एट डिस्टेंस ऑफ x दैट इज इक्वल टू a/√2, ओके। इस डिस्टेंस पे यानी कि एम्पलीट्यूड को डिवाइडेड बाय √2 कर दोगे तो उस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। सो नोट डाउन कर लो फास्ट, चलो जल्दी फास्ट। Am I visible to all of you? Yes or no? Done. Okay, clear.
प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रहता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करो ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करो जब ओके पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो a/2 हो, प्लस माइनस a/2 हो, तो उस टाइम आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाला है, ठीक है। तो जनरली तो 75% आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स में प्रोवाइडेड है, उसको सॉल्व करके देख लें, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं दैट इज ग्राफ। सो नोट डाउन दैट द हेडिंग दैट इज ग्राफ, नोट डाउन द हेडिंग, यस, दैट इज ड्रॉ graph, okay, to graph to explain variations, to explain variation of इसका variations of kinetic energy, potential energy and total energy with displacement, ठीक है। सो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता है, वैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी किस तरीके से बिहेव करती है उसका हमें ग्राफ यहाँ पे निकालना, ठीक है। सो ग्राफ होगा तो वहाँ पे एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस रहने वाली है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो निकाल लो बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक निकाल लो, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी एक्सिस है बेटा, बताओ जल्दी। यस डेफिनेटली वाई एक्सिस है, ठीक है। पार्टिकल इधर भी जाता है उधर भी, ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही भी जाता है, तो यहाँ पे हम दोनों ही साइड यहाँ पे फ्री रखने वाले हैं, क्लियर। तो लेट्स सपोज दिस इज यूर, यस, कौन सी एक्सिस है बताओ जल्दी फास्ट, कौन सी एक्सिस है बेटा ये, दैट इज, यस बताओ जल्दी फास्ट, यस एक्स एक्सिस इज देयर, बराबर, यस। चलो, सो नोट डाउन हियर on y axis you are going to plot the energy, y axis के ऊपर क्या प्लॉट कर रहे हो आप, एनर्जी, and on x axis you are going to plot the displacement, you are going to plot the displacement. So of course this is the graph, energy versus displacement graph, ठीक है। जैसे जैसे displacement वैरी होता है, what about the energy, एनर्जी किस तरीके से बिहेव करती है वो हमें यहाँ पे देख लेना है, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेंशन करना है जीरो। जीरो मतलब क्या है कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मीन पोजीशन, बराबर है। तो यानी कि ये जो 0,0 है ये आपका क्या है, मीन पोजीशन बनने वाला है, क्लियर। तो आपको भी पता है यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू, कोई तो भी लिमिटेड वैल्यू है, तो मीन पोजीशन से जाके एक्सट्रीम पोजीशन तक ही जाने वाला है, क्लियर। उससे तो आगे नहीं जाने वाला, बराबर है, वो एक्सट्रीम पोजीशन तक ही जाने वाला है, उससे आगे नहीं जाने वाला, बराबर। तो हमें यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, बराबर है। तो एक ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर, वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो बराबर, लेट सपोज दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर, ये है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे मैंने लिया है एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने वाला है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पता है डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं, एम्पलीट्यूड तक ही बढ़ेगा, बराबर। तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे मुझे बताओ क्या मैक्सिमम रहेगा, क्या मैक्सिमम रहेगा, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो ये बन गया आपका एम्पलीट्यूड, बराबर, ये बन गया आपका प्लस ए एम्पलीट्यूड। अगर वो यहीं पे जा सकता है निगेटिव साइड पे, तो ये आपका लेट सपोज दिस इज द निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर। इसको ये भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन माइनस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन प्लस। तो यहाँ यही तक के आपका पार्टिकल वेरी कर रहा है, जीरो से लेके प्लस ए तक के,
और 0 से लेके -1 तक के ही जाने वाला है। क्लियर? यहाँ तक के कोई डाउट? नोट डाउन कर लो फास्ट। नोट डाउन कर लिया? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपको ये भी पता है एनर्जी जो वैरी करने वाली, एनर्जी की भी लिमिट है। एनर्जी भी ऐसे बहुत ज्यादा वैरी नहीं करती, बराबर है, उसकी भी लिमिट आपको गिवन है। सो एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी लिमिट है। तो लेट्स सपोज दिस इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, बराबर है, यहाँ तक कि आपकी एनर्जी बढ़ने वाली। क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज द मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम एनर्जी, उसको हम बोलते हैं दैट इज मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, बराबर। ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ से जो, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी है, उस पॉइंट से लेके हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे है, मैंने यहाँ से आपका एक लाइन ड्रा कर दी। क्लियर? ओके, डन। इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रा कर दिया। क्लियर? तो आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो उसकी भी एक वैल्यू है, वहां तक की वैरी करने वाले, उससे तो ज्यादा तो नहीं बढ़ने वाले, तो वही भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, उसको भी हमने यहाँ पे फिक्स करके रखा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड फिक्स करके रखा है हमने, टोटल एनर्जी भी हमने यहाँ पे फिक्स करके रखे हैं, बराबर है। सो नाउ वी विल चेक द हाउ इट वैरीज। सो सबसे पहले कौन सा ग्राफ लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे। अभी सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, इज इट विजिबल टू यू? सो कौन से इससे निकालेंगे? ब्लैक की पेन से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी। सो आपको पता है सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, बताओ जल्दी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मीन पोजीशन पे क्या रहती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहती है? बताओ। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहती है? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? मिनिमम, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या रहती है? 0, बराबर। तो मुझे बताओ यहाँ पे मीन पोजीशन यहाँ पे है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाली है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो ऐसे, इस तरीके से, देखो यहाँ इस तरीके से बढ़ने वाला है, ठीक है? ओके। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, मीन पोजीशन से यहाँ पे, मीन पोजीशन से जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना चालू होती है, बराबर। डिक्रीज डिक्रीज होना चालू हो गई, यहाँ पे देखो डिक्रीज डिक्रीज होना चालू हो गई, ठीक है? इस तरीके से ग्राफ आपका वेरी करेगा। तो ये कहाँ तक के 0 होगी? जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बराबर है, देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है? और ये मीन पोजीशन पे आके देखो, ये मीन पोजीशन पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनने वाली है? 0। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनने वाली है? 0। देखो, अगर किसी एक पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी उठा लेना, बराबर है। तो ये आपका मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस दैट पर्टिकुलर ग्राफ, बराबर। तो यहाँ पे तो वो हम यहाँ पे दिखाते नहीं, ठीक है? तो ये क्लियर है। देखो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज 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 होती जा रही है। ये एम्पलीट्यूड ए पे क्या होगी? 0 बन गई। एम्पलीट्यूड ए पे क्या बनेगी? 0 बन गई, ठीक है? क्योंकि आपको पता है वैसे ही कि वहाँ पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 ही बनने वाली है। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी देखो ऐसे जुड़ता हूँ, तो जो यहाँ पे बिहेव होगा वही राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे वही होने वाला है, कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं, ठीक है? जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, क्या होने वाली है? दैट इज 0 की तरफ बढ़ने वाली है। क्लियर? 0 की तरफ बढ़ने वाली है, इस तरीके से, बराबर। जब जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा पार्टिकल, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनने वाली है? 0। तो ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, बराबर। ये किसका ग्राफ है बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, बराबर, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है? अभी हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला तो फिर से लिखना पड़ेगा क्या? फार्मूला तो वही है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी वेरी कैसे करती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अभी हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, बराबर है, प्रोपोर्शनल है किसको? एक्स स्क्वायर को। किसको प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है।
1/2 k तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ इसी तरीके से आएगा, कर्व इसी तरीके आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन कब रहता है? अगर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर x रहता तो वो स्ट्रेट लाइन रहता था, मगर x स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इस तरीके से कर्व फॉर्म करता है, बराबर है। ये आपको मैथमेटिक्स में कर्व वगैरह, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीजें आपको वहीं पे जाके पढ़नी है, बराबर है, तो पता होगा आप सभी को। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता रहे तो मैथमेटिक्स का टॉपिक हो जाता है फिर, ठीक है। यस, तो पैराबोला बन जाता है, तो उस टॉपिक के बारे में नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो एक्स के ऊपर डिपेंड है, मीन पोजीशन पे देखो एक्स तो जीरो है, मीन पोजीशन पे एक्स तो जीरो है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनने वाली है? जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? बताओ जल्दी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? जीरो बनने वाली है, बराबर है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है, कहाँ तक के? यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लेता हूँ मैं, एम्पलीट्यूड का रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एम्पलीट्यूड का एक रेफरेंस चाहिए हमें, तो एम्पलीट्यूड का एक रेफरेंस यहाँ से सीधी लाइन निकाल लेता हूँ, सो दैट इट शुड नॉट गेट फ्लक्चुएटेड, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो सीधा ग्राफ अच्छा निकलना चाहिए ना, ठीक है। रेफरेंस ले, देखो यहाँ पे अभी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कहाँ तक के? ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, लिमिट है ना उसकी, यही तक बढ़ सकती है काइनेटिक एनर्जी, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी, या इसके बाहर तो नहीं बढ़ सकते ना, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो पोटेंशियल, ओके, एट एन एम्पलीट्यूड दैट इज एन एक्सट्रीम पोजीशन इट बिकम्स मैक्सिमम, इट बिकम्स मैक्सिमम। वैसे ही आप यहाँ पे अगर ए पुट कर दो, एक्स की जगह पे ए पुट कर दोगे तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएंगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी का है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी maximum potential energy. So similar to the on yes negative extreme position, so यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है, ठीक है। वैसे ग्राफ यहाँ से बढ़ता है जैसे जैसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है, ओके, अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरीके से स्मूथ कर रहता है एक्चुअली, मेरा ऐसा निकला, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लियर। सो आपका बन गया पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। सो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको? बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा है? अभी हमने वही उसी पॉइंट का एक डेरिवेशन लिया था, उसी पॉइंट का डेरिवेशन लिया था, द पॉइंट एट विच द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम सेम, उस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने अभी आपको निकाल के दिया था। बताओ वो पॉइंट कौन सा है? कि एट विच पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, कौन से डिस्टेंस पे? मीन पोजीशन से कौन से डिस्टेंस पे जाके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम होने वाली है? अभी हमने देखा था, बराबर है। दैट इज इक्वल टू a/√2, a/√2 डिस्टेंस पे, ठीक है, a/√2 डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है? सेम बनती है, बराबर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बनती है, ओके, a/2। तो जैसे पार्टिकल ओके ट्रैवल करके a/√2 डिस्टेंस तक पहुंच गया तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बन जाए। सो तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई अलग चीज नहीं होने वाली, वही होने वाली है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव a/√2, ठीक है। यहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या बनने वाली है? सेम, क्लियर। तो सभी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, ड्रॉ द ग्राफ और एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। अभी टोटल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है? ये वाला टोटल एनर्जी का ग्राफ है, देखो ये वाला, ठीक है। टोटल एनर्जी, ये जो लाइन है ग्रीन लाइन आपको दे दो, तो देखो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे तो सेम ही रहेगी, बराबर। टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बनने वाली? टोटल एनर्जी सेम, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन सेम। लेट सपोज यहाँ पे पार्टिकल है आपका, ठीक है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे कोई तो भी पार्टिकल है, बराबर है। यहाँ पे पार्टिकल आपका प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल है आपका, तो यहाँ पे डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके, और इन दोनों का समीशन टोटल एनर्जी होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है मगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज रिमेन सेम, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सेम ही रहने वाली है,
वो जो ऊपर वाला जो ये ग्रीन लाइन दिख रहा है ये है आपका टोटल एनर्जी का लाइन। क्लियर, टोटल एनर्जी का लाइन, यही तो है टोटल एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी बराबर है, उसी को आप मैक्सिमम एनर्जी भी बोल सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो, फास्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कि सिंपल क्वेश्चन है, ड्रॉ करते आने वाला, ड्रॉ करते आएंगे सबको। अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। चलो, इस तरीके से आपका वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी विद द डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? यस और नो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। देखो ऑसिलेशन अभी खत्म होते आ रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही है, इस पेपर का टेस्ट भी आपको देना है। पेपर 2 के एक ही दो चैप्टर रह जाते हैं, उसको भी हम जल्दी से खत्म करें। क्लियर कर दो? ओके, सुनाओ, नोट डाउन द न्यूमेरिकल, इसके ऊपर की न्यूमेरिकल। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर नोट्स प्रोवाइडेड है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, सो नोट डाउन द क्वेश्चन नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करो फास्ट। चलो, क्वेश्चन स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी of a particle performing यस, क्या परफॉर्म कर रहा है? लीनियर एसएचएम, लीनियर इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बाद में एंगुलर भी आने वाला है। ठीक है, लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल, जूल में गिवन है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। इफ the mass of the mass of the particle is 20 gram, mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM, find the frequency of simple harmonic motion, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल टॉपिक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या रहता है? दैट इज 1/2 kx², बराबर है। ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। के को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज m ओमेगा² लिख सकते हो कि नहीं? यस, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा² इज इक्वल टू k/m, देयरफॉर k इज इक्वल टू m ओमेगा²। ये तो पता होना चाहिए सबको। ठीक है, अभी यहाँ पे ओमेगा यानी कि क्या है आपका? वही है ओमेगा इज इक्वल टू 2πm, जैसे सर्कुलर मोशन में लिया था, अगर वहां पे एंगुलर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मगर फार्मूला वही रहेगा। दैट इज ओमेगा को हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 2πm, जैसे सर्कुलर मोशन में लिखते थे उसी तरीके से ओमेगा को देखो यहाँ पे 2πn होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है ओमेगा को, तब जाके आपको ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। क्लियर? पोटेंशियल। तो देख लो, एक बार नोट डाउन कर लो अगर नोट डाउन नहीं किया है तो। ठीक है, गिवन डेटा में देख लो क्या क्या गिवन है आपको। तो बताओ जल्दी फास्ट, क्या गिवन है? कौन बताएगा? यस, टेल मी फास्ट व्हाट यू हैव गिवन हियर। क्या गिवन है आपको? जल्दी बताओ दो यार फास्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 0.1 पाई² x² जूल। ठीक है, if the mass of the particle is 20 gram, mass of the particle it is given to, ये जूल में गिवन है, ग्राम में गिवन है, डेफिनेटली इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। दैट इज 20 ग्राम। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो टू फाइंड भी लिख लेना, फ्रीक्वेंसी पूछा है, एंगुलर नहीं बोला है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा,
अगर यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी है तो आपको क्या निकालना है, दैट इज एन। सो टू फाइंड बाद में सॉल्यूशन। क्लियर? तो पता है आपको फॉर्मूला तो पता है, वी नो दैट, अभी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वी नो दैट, क्या बताया आपको, बताओ जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ यम। यस, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर आपको पूरा करना है तो पूरा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप यहीं से लिख सकते हो पूरा, यही सारा रिपीट कर सकते हो। क्लियर? यही फॉर्मूला रिपीट होने वाला है, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। उसके बाद में यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लेना। उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई एन पुट कर देना, बराबर, इस तरीके से। क्लियर? यही फार्मूला हमें यूज करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला लेते हैं, दैट इज 2 पाई एन होल ब्रैकेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो हमें मास तो यहाँ पे पुट करना है, मगर यहाँ पे ग्राम में गिवन है, इसका मतलब हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पता है आपको, ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्जन करता हूँ तो 10⁻³ से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। पता है कि नहीं, 20। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10⁻³ है, बराबर। तो एक 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 डेसिमल आगे बढ़ सकता है, दैट इज 2 इंटू 10⁻² kg हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कन्वर्जन तो आना चाहिए, अगर नहीं है तो फंडामेंटल्स का मैंने वीडियो अपलोडेड किया हुआ है कन्वर्जन का, वो जाके देख लो, ठीक है। वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ यम 2 पाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है जूल में, क्यों हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि जूल एसआई में, तो इसको हमें केजी में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1/2 मास की जगह पे 2 इंटू 10⁻²। क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर को हटा दो, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, बराबर, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट होने वाला है, क्या क्या कट हो सकता है। सो देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा ही सिर्फ एन स्क्वायर। तो ठीक है, एन स्क्वायर के लिए यहाँ पे रिलेशन बना लो, अभी बना सकते हो एन स्क्वायर के लिए रिलेशन। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है 0.1। क्लियर? तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, बराबर है, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, बराबर है, 2 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो 2 भी बचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 2 भी बचा नहीं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या बचे होगा, तो यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे क्या है, ये जो 4 है, इस 4 डिवाइड में चला जाएगा, बराबर, डिवाइड में चला जाएगा, और कुछ बचा है यहाँ पे, तो डिवाइड में चला जाएगा, 10⁻⁻² बचा है। क्लियर? 10⁻⁻² बचा है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻² है। क्लियर? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी। 0.1 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 10⁻³ है, बराबर, ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा आपका 1/4 ही बन जाएगा ना। क्लियर? यस, तो इसको हमें निकालना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे सो 1/4 कहाँ पे गलत है लिख लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 4, नीचे है 4, एन स्क्वायर रूट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट डाल सकते हो, स्क्वायर रूट डाल सकते हो 10⁻²। देखो 2 मिनट, यहाँ पे 10⁻² डिवाइड को चला जाएगा, गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया। देखो यहाँ 10⁻² है, तो वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, बराबर, डिवाइड में 10⁻², यानी इसका मतलब है इधर जाने के बाद में 10⁻² आने वाला है। क्लियर? 10⁻² आने वाला है। क्लियर? सो 10⁻², और ये वाला 0.1 है, 0.1 इंटू 10⁻², यानी कि क्या आने वाला, 1 डेसिमल गेट कैंसिल, सो 10⁻1 ही बचेगा, तो 10/4 बचेगा। तो यहाँ पे 10/4 ये तो करते आएगा ना, ये क्या है, 10⁻⁻1 है, बराबर है, इंटू 10⁻² है, डिवाइडेड बाय 4 है, 10⁻², 10⁻⁻1 10⁻1 बन जाएगा, बराबर है। सो यहाँ पे पता है √10 डिवाइडेड बाय, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। ठीक है, लॉग टेबल से √10 का वैल्यू निकाल सकते हो, लॉग टेबल से स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है, देख लेना।
स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल के देख रहा हो आप, निकाल के दे रहा हो आपको, ठीक है। देखो आप